पुरुषा विश्ववेदाः स्वस्ति नश्चारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पेतस्वा मारुताः प्रश्निमातरः सुवञ्जावानो विदते भुजगमयाः अग्निर्जेवा मनेवाः सूर्यचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्येहा भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षाभिर्जातराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाङ्गुस्तनो हरिः ओम। अब मैं भारतीय जनता पार्टी जिले के अध्यक्ष भाई रविंद्र जी से निवेदन करूंगा कि आदरणीय हमारे नवनिर्वाचित प्रदेश के अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी का पार्टी का गमछा बनाकर और बुका देकर स्वागत करें। थोड़ा तेजी में कर लेंगे। अनिल भाई आ जाओ। साथ ही मेरा निवेदन है हमारे संगठन के महामंत्री हितानंद जी भाई साहब का स्वागत भी रविंद्र जती जी करेंगे। जोरदार ताली बजती रहना चाहिए। दूसरा लेके जाओ। अब मैं मध्य प्रदेश शासन के मंत्री आदरणीय विश्वास सारंग जी के स्वागत के लिए राम बंसल जी जिला उपाध्यक्ष से निवेदन करता हूं कि जाएं स्वागत करें। जी भोपाल के लोकप्रिय सांसद प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय आलोक शर्मा जी के स्वागत के लिए इंद्र सिंह जी राजपूत जिला उपाध्यक्ष इंद्र सिंह जी राजपूत जी। माननीय श्री भगवान दास जी सबनानी जी प्रदेश महामंत्री एवं विधायक के स्वागत के राघवेंद्र द्विवेदी जी। दादू रायन गुप्ता जी कर दीजिए। जाओ जाओ तेजी करो भाई। चलो चलो। माननीय श्री ओजूर क्षेत्र के विधायक रामेश्वर शर्मा जी के स्वागत के लिए रायन गुप्ता जी हमारे मीडिया प्रभारी हैं। माननीय जिले के अध्यक्ष रविंद्र जती जी के स्वागत के लिए देवेंद्र योगी जी। हमारे मध्य क्षेत्र के पूर्व विधायक आदरणीय ध्रुव नारायण सिंह जी के लिए आदरणीय सतीश विश्वकर्मा जी। हमारी भोपाल की महापौर श्रीमती मालती राय जी के लिए स्वागत के लिए आदरणीय रवि शर्मा जिला कार्यालय मंत्री। पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय सुरेश पचौरी जी के स्वागत के लिए श्री बिमलेश ठाकुर जिला मंत्री। स्वागत करिए बिमलेश ठाकुर जी। हमारी प्रदेश की उपाध्यक्षा श्रीमती सीमा सिंह जी के स्वागत के लिए राजू अनेजा जी। जाओ ना। सीमा सिंह जी। हमारे प्रदेश के मंत्री श्री राहुल कोठारी जी के लिए आदरणीय भीकम सिंह जी। हमारे प्रदेश के पूर्व मंत्री उमा शंकर जी के स्वागत के लिए राहुल राजपूत जी। हमारे जिले के प्रभारी आदरणीय महेंद्र यादव जी के स्वागत के लिए आर के सिंह बघेल साहब। हमारे पूर्व सांसद आलोक संजय जी के स्वागत के लिए श्रीमती शक्ति दुबे जी। जल्दी आइए जल्दी आ जाइए। इनको आने दीजिए। हाँ हाँ। श्री जगदीश यादव जी जिला महामंत्री जी के स्वागत के लिए सचिन दास बब्बा जी। हमारे प्रदेश के मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल जी के लिए जितेंद्र शुक्ला जी। जी हमारे बीच में शैलेंद्र शर्मा जी। जी भाई साहब स्वागत के लिए मैं
हमारे इस क्षेत्र के मंडल अध्यक्ष भाई पारस नरवरे जी से निवेदन करता हूं उनका स्वागत करें। पारस जी, चलिए भाई साहब का। हाँ, मैं अंत में इस क्षेत्र में हमारे मंडल के अध्यक्ष पारस नरवरे जी से निवेदन करता हूं कि आए और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी का स्वागत करें। वैसे मंडल अध्यक्ष इस क्षेत्र के हमारे पारस नरवरिया मंडल का अध्यक्ष है इस क्षेत्र। जन अभियान परिषद के अध्यक्ष मोहन नागर जी हमारे बीच में उपस्थित। अश्वनी राय जी से निवेदन करता हूं स्वागत करें। स्वागत की बेला को विराम देते हुए अभी 2 मिनट अभी नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी जिले के अध्यक्ष भाई रविंद्र यती जी से आग्रह करता हूं आए तो स्वागत उद्बोधन दें। आदरणीय रविंद्र यती जी, तालियां बजती रहने दी, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें आदरणीय रविंद्र यती जी। भारत माता की। यह आवाज हमारे पुरुष कार्यकर्ताओं की थी, महिलाओं की थी, पता नहीं चला। इस बार सिर्फ महिलाएं स्वागत में नारे लगाएंगी। भारत माता की, भारत माता की। अब आप रहने देना, इधर समझदार बैठे हैं, समझना चाहिए कि आवाज किसकी तेज है। भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी आज के इस राजा भोज की नगरी, जहां पे बड़ा तालाब भी है, छोटा तालाब भी है, और भाई साहब नगर निगम सीमा में 12 टाइगर भी रहते हैं भोपाल में, जो गिनती किए हुए हैं T1 से लेकर T2 तक। उस नगरी में आज भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त लोकप्रिय सांसद और पूर्व सांसद और वर्तमान विधायक, हम जोरदार तालियों से आपका इस राजा भोज की नगरी पर स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इस स्वागत में जिले के पदाधिकारी, समस्त मंडलों से, समस्त विधानसभाओं से, समस्त बूथों से कार्यकर्ता आज आपके इस स्वागत अभिनंदन कार्यक्रम में कार्यकर्ता आए हैं। बारिश होती या नहीं होती, संख्या इतनी ही होती, और भोपाल का आशीर्वाद है भाई साहब भाजपा के संगठन का कि हमेशा कुर्सियां कम पड़ जाती हैं। आज भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ से माननीय प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी का जोरदार तालियों से मैं स्वागत करता हूं। संगठन के शिल्पी हमेशा पर्दे से पीछे रहकर एक एक कार्यकर्ता की चिंता करता, संगठन की चिंता करना, ऐसे माननीय संगठन महामंत्री दानंद जी भाई साहब का भी मैं जोरदार तालियों से स्वागत करता हूं। और निरंतर नरेला जैसी विधानसभा जहां पे जीतना बड़ा कठिन है, लेकिन 1000 से नहीं, 10,000 से नहीं, 20,000 से नहीं, लगातार 25,000 मतों से ज्यादा मतों से जीतने वाले और लगातार मंत्री बनकर विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले ऐसे माननीय विश्वास सारंग जी का भी मैं जोरदार तालियों से स्वागत करता हूं। भोपाल के लोकप्रिय सांसद, पूर्व महापौर रहे, पार्षद रहे, विभिन्न दायित्वों पर रहे, पार्टी के अभी प्रदेश के उपाध्यक्ष है माननीय आलोक शर्मा जी का भी मैं जोरदार तालियों से स्वागत करता हूं। जब आलोक जी भाई साहब बोलते हैं तो आनंद ही आनंद आता है। इसी लोकल विधानसभा जहां अपन बैठे हैं, इस विधानसभा के लोकप्रिय विधायक, निरंतर कार्य करने वाले संगठन के प्रदेश के महामंत्री माननीय भगवान दास सबनानी जी का भी जोरदार तालियों से हम स्वागत करते हैं। और जिनका नाम हिंदुत्व के क्षेत्र में जाना पहचाना है, जिनके पैर में चक्र है, जिनके वाणी पर सरस्वती है, ऐसे हुजूर के लोकप्रिय विधायक का मैं जोरदार तालियों से स्वागत करता हूं। मध्य विधानसभा से दमदार शानदार पूर्व विधायक माननीय धूनान सिंह जी का भी मैं जोरदार तालियों से स्वागत करता हूं। सर्वाधिक मतों से भोपाल से चुनाव जीतने वाली हमारी बहन प्रथम महिला श्रीमती मालती राय जी का भी जोरदार तालियों से हम स्वागत करते हैं। भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व सांसद माननीय सुरेश पचौरी जी भाई साहब का भी हम जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। प्रदेश की उपाध्यक्ष श्रीमती सीमा सिंह जी भी उपस्थित हैं, जोरदार तालियों से हम आपका स्वागत करते हैं। प्रदेश के मंत्री माननीय राहुल कोठारी जी उपस्थित हैं, हम आपका भी जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। माननीय उमाशंकर जी भाई साहब पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, हम आपका जोरदार तालियों से आपका स्वागत करते हैं। पूर्व सांसद माननीय आलोक संजय जी का भी हम जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं।
माननीय शैलेंद्र शर्मा जी हमारे बीच में उपस्थित, हम आपका जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। जिले के प्रभारी जो निरंतर समय देकर भोपाल जिले में कार्य करते हैं, ऐसे माननीय महेंद्र सिंह यादव जी का भी हम जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। मीडिया क्षेत्र में प्रदेश की मीडिया का काम संभालने वाले हमारे बड़े भाई माननीय आशीष अग्रवाल जी का भी मैं जोरदार तालियों से स्वागत करता हूं। नगर निगम के अध्यक्ष, जिले के महामंत्री माननीय किशन सूर्यवंशी जी का भी जोरदार तालियों से स्वागत करता हूं। जिले के महामंत्री माननीय जगदीश यादव जी का भी जोरदार तालियों से स्वागत है। और इसी मंडल, स्थानीय मंडल के मंडल अध्यक्ष जो मंच पे हैं, हमारे यहाँ भाई साहब तय है कि जिस मंडल में कार्यक्रम होता है उसका मंडल अध्यक्ष हमारा मंच पर रहकर इसको लीड करता है। माननीय पारस नवरिया जी का भी मैं जोरदार तालियों से स्वागत करता हूं। सारा विषय हमारे बीच हम जिनके सुनने के लिए बैठे हैं, सारे अतिथि हमारे बीच में हैं। मैं पूरे कार्यकर्ताओं की तरफ से, भोपाल की जनता की तरफ से, कार्यकर्ताओं की तरफ से मंच पर उपस्थित सभी का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जिलाध्यक्ष जी। इस क्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए भोपाल की महापौर श्रीमती मालती राय जी से निवेदन करता हूं कि आए और संक्षिप्त में अपनी बात को रखें। बोले भारत माता की। आज जिनका हम सभी स्वागत करने के लिए यहाँ प्रांगण में उपस्थित हैं, ऐसे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष हमारे भाई हेमंत खंडेलवाल जी का मैं भोपाल में स्वागत बंदन अभिनंदन करती हूँ। संगठन के महामंत्री परम सम्मान्य हितानंद शर्मा जी का भी मैं मंच पर स्वागत करती हूँ। हमारे मंत्री और नरेला के विधायक, हम सबके भाई विश्वास सारंग जी, मंच पर उपस्थित माननीय सांसद भाई हमारे आलोक शर्मा जी, मंच पर उपस्थित प्रदेश के महामंत्री और इस क्षेत्र के विधायक भाई भगवान दास सबनानी जी, मंच पर उपस्थित माननीय विधायक भाई रामेश्वर शर्मा जी, मंच पर उपस्थित हमारे पूर्व विधायक भाई ध्रुव नारायण सिंह जी, मंच पर उपस्थित पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी जी, मंच पर उपस्थित हमारी उपाध्यक्ष बहन सीमा सिंह जी, मंच पर उपस्थित मंत्री हमारे भाई राहुल कोठारी जी, जिला प्रभारी हमारे महेंद्र सिंह यादव जी, मंच पर उपस्थित हमारे जिले के महामंत्री भाई जगदीश यादव जी, मंडल हमारे पूर्व मंत्री बड़े भाई उमाशंकर गुप्ता जी, मंच पर उपस्थित पूर्व सांसद भाई आलोक संजर जी और मीडिया के प्रभारी हमारे भाई आशीष अग्रवाल जी, हमारे भाई शैलेंद्र शर्मा जी, सभी यहाँ उपस्थित भाइयों और बहनों, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, सभी की ओर से आज भोपाल में पहला स्वागत भारतीय जनता पार्टी के रूप में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का है। मैं प्रदेश अध्यक्ष जी को विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि भोपाल के संगठन के कार्यकर्ता आप जो भी योजना बनाएंगे, संगठन को लेकर अक्षरता पालन करके और संगठन को मजबूत करके आपके हर एक निर्देश का पालन करेंगे। इतना विश्वास दिलाते हुए मैं अपनी बारी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महापौर जी। इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए मध्य क्षेत्र के पूर्व विधायक आदरणीय ध्रुव नारायण सिंह जी भाई साहब से निवेदन करता हूं कि संक्षिप्त में अपनी बात रखें। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। हमको हमारे अध्यक्ष जी को स्वागत प्रेषित करना है, स्वागत उद्बोधन के साथ उनको स्वागत करना है। मेरा निवेदन है आदरणीय ध्रुव नारायण सिंह जी से। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज जिनके सम्मान के लिए हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं, हमारे प्रदेश के संगठन के नए मुखिया और सहज सरल सौम्य श्री हेमंत खंडेलवाल जी, प्रदेश अध्यक्ष हमारे संगठन के शिल्पी, जिनके आदेश और जिनके मार्गदर्शन में हम सब काम करते हैं, ऐसे संगठन महामंत्री सम्माननीय श्री हितानंद शर्मा जी, आदरणीय मंत्री विश्वास सारंग जी, महापौर जी, सांसद भोपाल के आलोक शर्मा जी और रामेश्वर जी, हमारे विधायक और महामंत्री आदरणीय भगवान दास सबनानी जी तथा उपस्थित सभी गणमान्य मंच पे बैठे सभी हमारे पार्टी के वरिष्ठ जन, यहाँ पर उपस्थित सभी कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, बड़े हर्ष का विषय है कि आज हमारे बीच में
एक ऐसा अध्यक्ष आया है जो, जिसे कहते हैं कि जो अंदर है वही बाहर है, उनका इतने सहज सरल है, जिनके व्यवहार में मिठास है, जिनकी वाणी में मिठास है। और मैं तो उनको करीब 25-30 साल से जानता हूं। मेरा तो इनके घर में आना जाना था। इनके जो स्वर्गीय पिताजी थे वो मुझे शायद अपने बेटों से ज्यादा ही मानते थे, सम्मानीय विजय खंडेलवाल जी। तो मेरा तो इनसे बड़ा पारिवारिक संबंध रहे हैं और मैं इतनी शुभकामनाएं उनको देता हूं कि जैसे इनके पिताजी जैसे काम किया करते थे, जिस जिम्मेदारी और जिस दमदारी से, वैसे ही काम हमारे नए प्रदेश अध्यक्ष जी करेंगे। और हमें पूरी उम्मीद, और हम सब कार्यकर्ता जो यहाँ पर बैठे उनको आश्वासन देते हैं कि उनके हर काम में उनका सहयोग करेंगे और उनके साथ, उनके पीछे खड़े रहेंगे दमदारी से। और उनको कभी भी उनको एक ऐसी भावना नहीं आने देंगे कि उनके काम में हम सब उनके साथ नहीं हैं। हम उनके साथ रहेंगे, दमदारी से उनका साथ देंगे। वो जो निर्णय करेंगे उस निर्णय को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आज यही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय ध्रुवनारायण सिंह जी भाई साहब। इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय उमाशंकर गुप्ता जी भाई साहब से निवेदन करता हूं कि संचित में अपनी बात को रखें। बोलिए भारत माता की। हमारे नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष माननीय उपस्थित भाइयों और बहनों, हेमंत खंडेलवाल जी यानी यहाँ बैठा कार्यकर्ता अपने आप को हेमंत जी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद प्रदेश अध्यक्ष ही मानता है। एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में काम करने वाले, पीछे रहकर बड़े बड़े काम करने वाले अब वो फ्रंट फुट पे आकर खेलेंगे। और मुझे विश्वास है कि संगठन लाइन को हमेशा मानने वाले ऐसे व्यक्ति अब प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। निश्चित ही उनके मार्गदर्शन में पार्टी आगे बढ़ेगी, संगठन आगे बढ़ेगा और सब कार्यकर्ता उनके साथ ताकत से खड़े रहेंगे। हेमंत जी बाकी तो साथ में रहे ही, लेकिन एक गुप्त अभियान में हमारे साथ 22 दिन रहे और उस समय 24 घंटे उनके साथ रहने का मौका मिला और उस समय उनकी कर्मठता निकट से देखने को मिली। और हेमंत जी कहते थे, भाई साहब आती थी और इस प्रकार के पीछे रहकर काम करने वाला कार्यकर्ता, हम सबके बीच का कार्यकर्ता आज अध्यक्ष के रूप में हमें मिला है। हम सौभाग्यशाली हैं और निश्चित ही पार्टी इस प्रकार के कार्यकर्ताओं को ये अवसर देती है। हम उनके नेतृत्व में आगे बढ़ेंगे, ऐसा विश्वास है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उमाशंकर भाई साहब जी। बहुत उत्साह का वातावरण है, उत्साह भरे माहौल में शांत नहीं बैठा, जोरदार ताली बजाकर बोलिए भारत माता की। अब इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए हुजूर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय रामेश वर्मा जी भाई साहब से निवेदन करता हूं आए और हम सबको संबोधित करें। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के हमारे नवनियुक्त, हमारे लाडले नेता और सहज सरल और ये मानकर चलो कि उनके व्यवहार और उनकी कर्मठता से
एक सामने बैठे हुए कार्यकर्ता को मंच पर बैठाने की जवाबदारी जो भारतीय जनता पार्टी ने दी है, इससे हम सब गौरवान्वित हैं। एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार ताली बजाकर हेमंत जी का स्वागत। दोनों हाथ उठाइए, थोड़ा मोबाइल रख दीजिए, ताली बजाकर स्वागत करिए जरा हेमंत जी का। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय हितानंद जी, और जैसे कि मंच पे धीरे धीरे निर्देश दिए जा रहे थे कि नाम ज्यादा ना लिए जाएं, पर ठीक है, सभी के लिए ताली बजाकर धन्यवाद दो। जो नाम नहीं लेता बाद में उसकी कैची कटती है, इसलिए ठीक है, जो मंच के निर्देश हैं उसका पालन करेंगे। हेमंत जी से मेरे संबंध बहुत पुराने हैं, और जब मैं नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष था तब बैतूल में कांग्रेस सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ी रैली थी। मैंने पहली बार बैतूल की धरती पर आदरणीय विजय खंडेलवाल जी की उपस्थिति में वहां पर कांग्रेस के खिलाफ हम लोग भाषण देने गए। फिर जब हेमंत जी चुनाव लड़े तो उस उपचुनाव का मैं प्रभारी के रूप में भी लोकसभा का मैं वहां पर था, जिससे उस समय हम लोग चुनाव जीते। और हेमंत जी आप लकी इसलिए भी हैं कि उस समय मध्य प्रदेश 4 उपचुनाव हार चुकी थी, 7 हम लगातार चुनाव हार रहे थे, और हेमंत जी का चुनाव उपचुनाव था, और उस उपचुनाव का जो सर्वे आ रहा था वो पर डे बदल रहा था। तो हम लोग कभी इधर जाते थे, कभी इधर भगते थे, कभी इधर भगते थे। कभी हमें लगता था हरदा खराब है, कभी हरदा से लगता था टिमरनी खराब है। हम ऐसे ही दौड़ लगाते थे, और वो हमारे लिए मध्य प्रदेश सरकार के लिए निर्णायक चुनाव था। लेकिन उस निर्णायक चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जो ऐतिहासिक जीत हासिल की है, उसके लिए भी हेमंत जी के लिए भी बधाई दो, और उस समय के कार्यकर्ताओं के लिए बधाई दो। और वो हमारे और हेमंत जी के लिए जिंदगी के लिए भी वो पहला चुनाव था। हेमंत जी लड़ना भी नहीं चाहते थे, पर हमारे पास कोई विकल्प भी नहीं था। उस समय हमारे सह संगठन महामंत्री थे आदरणीय भगवत सरन जी माथुर। भगवत सरन जी माथुर जी ने वहां डेरा डाला था, मैं और वो साथ में वहां पर हम लोग लगातार 3 साढ़े 3 महीने घूमे। इसके बाद चुनाव आए, और आज हेमंत जी हम सबके प्रदेश अध्यक्ष हैं। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये प्रदेश अध्यक्ष कोई अलग से आया है, आपको ऐसा लगेगा कि ये प्रदेश अध्यक्ष हम ही आए हैं, आप ही आए हैं। एक कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष बनकर आया है। और हेमंत जी की पहली लाइन आपने भाषण में सुन लिया होगा, लक्ष्मण रेखा क्रॉस नहीं करना, और ये सही है। अब ये देखना है कि इस प्रवचन को कौन कौन वचन में उतारता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इसी के लिए जानी जाती है, और इसी के कारण आज हम सारे मुद्दे हल करते जा रहे हैं। इसी के कारण हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों का भारत तैयार कर रहे हैं। हम दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म दर्शन और अंत्योदय के अभियान को पूरा करते जा रहे हैं, और नरेंद्र मोदी जी गरीब का मकान से लेकर अयोध्या में राम मंदिर बनाकर हिंदू के स्वाभिमान का विजय पताका भी फहराया। आज उस अभियान को जन जन तक पहुंचाया है। उस अभियान की एक एक बारीक से बारीक चीज आम जन तक पहुंचे, आम नागरिक तक पहुंचे। डॉक्टर मोहन यादव का संकल्प हर गरीब की झोपड़ी तक पहुंचे, नरेंद्र मोदी जी का संकल्प हर गरीब की झोपड़ी तक पहुंचे। अभी जो हमने समस्याएं समाधान कर ली हैं वो पूर्ण हुई हैं, लेकिन अभी कई और हैं। एक दिन परमात्मा ऐसा भी दिन लेकर आएगा, बांसुरी वाले तेरी भी बांसुरी बजाने का मौका ये भारतीय जनता पार्टी लेकर आएगी। और एक बार हम धूमधाम से, क्योंकि हमारे मुद्दे सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल ये तो थे, हैं, रहेंगे, ये हल कर भी रहे हैं। आज दिनांक तक कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं आया। हमने कांग्रेस से लेकर सबकी सरकारें देखी, गरीब के इलाज के लिए कोई 5 रुपए नहीं देता था। सुरेश पचौरी जी कई बार केंद्रीय मंत्री रहे, पूछे, किसी ने नहीं दी। धन्य है चाय बेचने वाले का बेटा नरेंद्र मोदी, हर गरीब का 5 लाख तक का इलाज जिसने दिया है। जोरदार ताली बजाइए एक बार नरेंद्र मोदी जी के लिए। और ये जो मोदी जी का संकल्प है, भारतीय जनता पार्टी के बूथ तक पहुंचाना है, मोदी जी के हर काम को बूथ तक पहुंचाना है। और बूथ पर जब जाओगे तो 10, 20, 50, आज मैं कह सकता हूं कि मैं जिस विधानसभा से हूं वहां लगभग हमने 16,000 प्रधानमंत्री आवास बनाकर गरीबों को दिए। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, और हम और आगे देने वाले हैं। हम गांव को पानी पहुंचाने वाले हैं। ये कैसे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण।
हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण, और हेमंत जी उस सरकार के संगठन के मुखिया हैं। जो सरकार तय करेगी जमीन पर पहुंचाने का काम हेमंत जी के नेतृत्व में हम सब कार्यकर्ता करेंगे। हर समस्या का समाधान करके हर गरीब का सपना साकार करेंगे। और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाकर जो ऑपरेशन सिंदूर चला था, चला है, और जब तक चलता रहेगा, पाकिस्तान कान खोलकर सुन लेना, जितने तेरे पालतू पिल्ले हैं इनको कब्रिस्तान तक नहीं पहुंचा देंगे, तब तक ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। हमारा ये अभियान जारी रहेगा। एक बार अपने सैनिकों के लिए दोनों हाथ उठाकर ताली बजाइए। बोले भारत माता की, भारत माता की। एक बार और हेमंत जी का अभिनंदन करिए ताली बजाकर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रामेश्वर जी भाई साहब। निश्चित तौर पर आपने कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरी है। इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के महामंत्री दक्षिण पश्चिम से विधायक आदरणीय भगवान दास समनानी जी भाई साहब से निवेदन करता हूं, आए हम सब कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी आज हम सभी अपने मध्य के ही साथी जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ काम करते रहे, अलग अलग साथियों ने अलग अलग जिम्मेदारियां बताई। आज जो मैंने उस दिन कहा था संचालन करते हुए कि मध्य प्रदेश में संगठन पर्व में कार्यकर्ताओं का पूरा एक मंदिर बन गया, लेकिन उस पर कलश बाकी था। ऐसे भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के कलश के रूप में स्थापित पार्टी के सम्मानीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी का हृदय से अभिनंदन। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हम अपने अध्यक्ष जी का स्वागत करें। मंचासीन संगठन के शिल्पी आदरणीय हितानंद जी भाई साहब, और जैसा कि निर्देश मिला है, हाँ नहीं तो बाद में, हाँ दिक्कत, सभी सम्मान्य समृद्ध मंच यहाँ बैठा है, सभी भोपाल भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो भोपाल के बाहर जी के भी हमारे नेता यहाँ विराजित हैं। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ। यहाँ बड़ी संख्या में भोपाल के कार्यकर्ता, संक्षिप्त सूचना पर इतना उत्साह है कार्यकर्ता का कि अपने अध्यक्ष को सुनने के लिए सूचना मिलने के बाद कितने बजे कार्यक्रम है। हम तो कल भी तैयार थे कार्यक्रम करने के लिए कि 3 तारीख का समय मिल जाए, लेकिन बाबा महाकाल की नगरी में वहां जाकर बाबा महाकाल के दर्शन करने के बाद उन्होंने कहा कार्यकर्ताओं के बीच में जाएंगे। इसके बाद 4 तारीख का कार्यक्रम हमको मिला। मैं भरोसा करता हूं क्योंकि हेमंत जी के साथ लगातार काम करने का, और हेमंत जी के साथ अभी एक बड़े मिशन पर हम लोग काम कर रहे हैं। कुशाभाऊ ठाकरे न्यास में हेमंत जी अध्यक्ष है, मैं उनके साथ सचिव के रूप में भी इस जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा हूं। एक सपना वहां का भी है कि जल्दी से जल्दी उस प्रोजेक्ट को भी हम पूरा करें। निश्चित रूप से हेमंत जी, अब आपके ऊपर जिम्मेदारी अध्यक्ष के रूप में केवल एक प्रोजेक्ट पूरा करना नहीं, मध्य प्रदेश के चप्पे चप्पे पर कमल का फूल खिलाना, और जो 164 सीट विधानसभा में उसको भी भगवामयी करके 230 के 230 भारतीय जनता पार्टी की जीते। इस संकल्प के साथ माननीय जहां प्रदेश अध्यक्ष जी को संबोधित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि अब हमको एक एक स्थान पर, अभी स्थानीय निकाय के चुनाव 2027 में आ रहे हैं, 2027 की तैयारी अभी से और 28 और 29 तक की तैयारी के लिए वो हमको जमीन तैयार करने का काम हमारे कुशल नेतृत्व आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी के नेतृत्व में होगा। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। प्रत्येक कार्यकर्ता आपकी आवाज से आवाज मिलाकर, आपके कदम से कदम मिलाकर के मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पताका को वहां तक ले जाएगा जहां अभी कमी रह गई, उसको भी पूरा करेंगे। हृदय से आपका अभिनंदन, बहुत बहुत अभिनंदन। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रदेश महामंत्री भगवान दास समनानी जी भाई साहब। इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के उपाध्यक्ष, भोपाल के लोकप्रिय सांसद आदरणीय आलोक शर्मा जी से निवेदन करता हूं, आए और हम सब कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की।
भारतीय जनता पार्टी के हमारे नवनिर्वाचित प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे संगठन के शिल्पी, प्रदेश संगठन के महामंत्री आदरणीय हितानंद शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिला अध्यक्ष आदरणीय रविंद्र यति जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के प्रभारी भाई महेंद्र यादव जी और उपस्थित हमारा सम्मानीय समृद्ध मंच, एक बार समृद्ध मंच के लिए भी तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें और अभिनंदन करें। आज हम सभी लोग जिला भारतीय जनता पार्टी की ओर से नवनिर्वाचित भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी का राजा भोज की नगरी में, रानी कमलापति की नगरी में पलक पांवड़े बिछाकर स्वागत करने के लिए रविंद्र भवन के सभागृह में एकत्रित हुए हैं। मैं आप सबसे एक बार पुनः निवेदन करना चाहता हूं, हमारे भोपाल की गौरवशाली परंपरा रही है, अपने लाडले प्रदेश अध्यक्ष का हम सब लोग तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। कार्यकर्ता साथियों, हम सब लोग लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी जैसे राष्ट्रवादी दल में राष्ट्रवाद की विचारधारा के लिए, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और सिद्धांतों के लिए भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं। आज मैं इस अवसर पर स्मरण करना चाहता हूं स्वर्गीय भारतीय जनता पार्टी के आधार स्तंभ, पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय कैलाश सारंग जी का। मैं आज स्मरण करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय बाबूलाल गौर जी का। मैं आज स्मरण करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण शर्मा जी का। मैं आज स्मरण करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय कैलाश जोशी जी का। मैं स्मरण करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के हमारे पूर्व सांसद रहे सुशील चंद्र वर्मा जी का। मैं इस अवसर पर स्मरण करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष स्वर्गीय सेवक राम सोवाणी जी का। मैं इस अवसर पर स्मरण करना चाहता हूं भोपाल भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष स्वर्गीय गौरी शंकर कौशल जी का। मैं इस अवसर पर स्मरण करना चाहता हूं स्वर्गीय जगजीवन दास सिंबल जी का। मैं इस अवसर पर स्मरण करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी भोपाल के जिला अध्यक्ष, जिनको हम लाड़ प्यार दुलार स्नेह से गुट्टू भैया के पुकारते थे, ऐसे रमेश शर्मा गुट्टू भैया का। मैं स्मरण करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के एक जमीन से जुड़े हुए ऐसे कार्यकर्ता भाई सुरेंद्र नाथ सिंह जी का, जिन्होंने की दिन रात कांग्रेस दौर के अंदर हम सब कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष किया और इस भोपाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के संगठन को खड़ा करने का काम किया। मैं इस अवसर पर स्मरण करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय ओम यादव जी का। मैं इस अवसर पर स्मरण करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय रामदयाल प्रजापति जी का। मैं इस अवसर पर स्मरण करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के फाउंडर मेंबर रहे स्वर्गीय रियाज अली काका जी का। मैं इस अवसर पर स्मरण करना चाहता हूं शरीफ भाई मछली वालों का। मैं इस अवसर पर स्मरण करना चाहता हूं इलियास भाई का। मैं इस अवसर पर स्मरण करना चाहता हूं बसंत गुप्ता जी का। मैं इस अवसर पर स्मरण करना चाहता हूं आर्य गुप्ता जी का, स्वर्गीय नानक राम बादवानी जी का, स्वर्गीय जनक राम आडवाणी जी का। मैं इस अवसर पर स्मरण करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता गिरिराज किशोर जी का, जिन्होंने दिन रात परिश्रम करके इस भोपाल की सरजमी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के चरेवेती के मूल मंत्र को आत्मसात करते हुए भारतीय जनता पार्टी के संगठन को खड़ा किया है। आज हमारे पूर्वज हमारे बीच में नहीं है। मुझे मालूम है, मैं बहुत छोटा था, साइकिलों पे हम लोग काम करते थे, कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी, हम लोग प्रदर्शन करते थे, डंडे खाते थे, जेल जाते थे। आज हमारे पूर्वज हमारे बीच में नहीं है, परंतु आज हमारे पूर्वज हमको भोपाल में मंडल तक का संगठन
विरासत में सौंप कर गए हैं, परंतु आज देश में, प्रदेश में, भोपाल में भारतीय जनता पार्टी आज पीढ़ी परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। और इस पीढ़ी परिवर्तन के अंदर मैं मेरे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी हेमंत खंडेलवाल जी भाई साहब को बताना चाहता हूं कि ये नई पीढ़ी के कार्यकर्ताओं ने भोपाल भारतीय जनता पार्टी के संगठन को बूथ स्तर पर उतारने का काम किया है। बनने तक के ऊपर पार्टी को खड़ा करने का काम इन संगठन के कार्यकर्ताओं ने किया है। मैं इस अवसर पर मैं भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी को बताना चाहता हूं, मंच पे बैठे हुए एक दो नेताओं को ये जरूर लग सकता है, परंतु मैं बहुत जमीन से आया हूं। मैं अगर इन हमारे पूर्वजों का स्मरण नहीं करूंगा तो किसको, कौन करेगा उनका स्मरण? उनका स्मरण करने की तो आवश्यकता है। मैं इस अवसर पर मैं आज हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी को बताना चाहता हूं, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे। समनारी जी भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे, विकास बीरानी जी बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे, भाई आलोक संजय जी भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे, सुमित पचौरी जी भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे। परंतु आज संगठन के काम को आगे बढ़ाने का काम मेरा छोटा भाई रवींद्र यति कर रहा है, मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं। यही तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है। मैं एक हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को बताना चाहता हूं, हम सब भोपाल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। संगठन की ओर से हमेशा भोपाल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर दोहरी जवाबदारी रहती है। भोपाल संगठन का काम तो करता ही है, परंतु प्रदेश से कोई कार्यक्रम आता है तो जिले का भी कार्यक्रम संपादित करता है और प्रदेश का भी कार्यक्रम को कंधे से कंधा मिलाकर ये कार्यकर्ता संपादित करता है। मैं बताना चाहता हूं कि हम सब लोग भाई साहब हेमंत खंडेलवाल जी के रूप में आज भारतीय जनता पार्टी को एक मुखिया मिला है। हेमंत खंडेलवाल जी भाई साहब, आप हमारे गार्जियन हैं, आप हमारे पालक हैं। आपके नेतृत्व के अंदर भारतीय जनता पार्टी पूरे मध्य प्रदेश में संगठन गढ़े चलो सुपंथ पर बढ़े चलो भला, जिसमें देश का वो काम सब किए चलो के मूल मंत्र को लेकर आज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे बढ़ने का काम कर रही है। मैं इस अवसर पर मैं बताना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आदरणीय हेमंत जी भाई साहब, ये महिला मोर्चे की वो बहनें हैं, दिन रात परिश्रम करके अपने घर परिवार को छोड़कर जब भी पार्टी की बहनों को बुलाया जाता है, वे भोपाल के अंदर तालियां तो बजाओ भाई बहनें लोग, इतनी मेहनत करती है, परिश्रम करती है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे भोपाल के सभी सम्मानीय विधायकों को। जब भी संगठन का कोई भी काम होता है, सभी लोग तमाम एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करते हैं। मैं इस अवसर पर एक बात कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, आप भारतीय जनता पार्टी के एक साधारण से कार्यकर्ता के रूप में अपनी राजनीतिक यात्रा आपने प्रारंभ की। आप बैतूल भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष बने, आप लंबे समय तक मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कोषाध्यक्ष रहे, आप वर्तमान में कुशाभाऊ ठाकरे न्यास के आप अध्यक्ष हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे ही आपने प्रदेश अध्यक्ष का पद संभाला तो कार्यकर्ताओं से कहा था कि ये पार्टी अनुशासित पार्टी है। मैं भोपाल भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की ओर से आश्वस्त करना चाहता हूं, भोपाल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से, प्रदेश के कार्यकर्ताओं से जो आपने अनुशासन की अपेक्षा करी है, भोपाल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अनुशासित होकर आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार और केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के साथ जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो भी कार्यक्रम आप देंगे, हम चरवेती के मूल मंत्र को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ेंगे। एक बार प्रदेश अध्यक्ष जी का जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सांसद आलोक शर्मा जी। निश्चित तौर पर आपने कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरकर पुराने हमारे साथियों का स्मरण किया है। इस अवसर पर मैं मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री, नरेला विधानसभा से विधायक आदरणीय विश्वास सारंग जी भाई साहब से निवेदन करता हूं कि आए हम सब कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए।
बोलिए भारत माता की, भारत माता की। हॉल के बाहर रिमझिम रिमझिम बारिश की बौछार हो रही है और इस हॉल में भाषणों की बौछार हो रही है। और मुझे मालूम है कि यहां पर जो कार्यकर्ता उपस्थित हैं वो हमारे यशस्वी नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष जी को सुनने आए हैं, इसलिए मैं बहुत लंबी बात नहीं करूंगा। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित हमारे नवनियुक्त प्रदेश के अध्यक्ष, पूर्व वक्ताओं ने उनके बारे में बताया। सबने लगभग यही कहा कि सब लोगों ने उनके साथ काम किया है। कुछ ने उपचुनाव की चर्चा की, किन्हीं ने बेंगलोर ऑपरेशन की बात की। अब मेरा और उनका क्या साथ है, ये बात मैं ज्यादा लंबी नहीं बोलूंगा सबके सामने, पर हेमंत जी के बारे में यदि 2 लाइनें मैं कह दूं तो सब कुछ यहां पर प्रकट हो जाएगा। उनकी यदि हम कद की बात करें तो फिजिकल कद छोटा है, पर राजनीतिक सोच का कद बहुत बड़ा है। किसी ने कहा है यारों किसी माहौल में ढलता नहीं हूं मैं, हेमंत जी आपके लिए है कि यारों किसी माहौल में ढलता नहीं हूं मैं, ठोकर लगे तो राह बदलता नहीं हूं मैं, और रख दूं जहां कदम तो नए रास्ते बने, और खींची हुई लकीर पर चलता नहीं हूं मैं। एक राजनीतिक पृष्ठभूमि के परिवार से आने वाले हेमंत खंडेलवाल जी ने इस बात को इंगित किया है, इस बात को स्थापित किया है कि भारतीय जनता पार्टी का यदि पारिवारिक, जैसे मेरी भी पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीतिक है, पर राजनीतिक पारिवारिक पृष्ठभूमि के बाद भी यदि भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता आगे बढ़ता है तो वो कार्यकर्ता भाव से बढ़ता है, वो जिलाध्यक्ष बनता है, प्रदेश का कोषाध्यक्ष बनता है और अपनी काबिलियत से प्रदेश का अध्यक्ष बनता है। ऐसे हमारे नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी हम सबके मार्गदर्शक, और जिनके माध्यम से आज मध्य प्रदेश में संगठन लगातार विस्तार कर रहा है, ऐसे आदरणीय हितानंद शर्मा जी, मंच पर उपस्थित सभी विशिष्ट जन और यहां पर उपस्थित सभी कार्यकर्ता बंधुओं, आज हम सब प्रफुल्लित हैं, आज हम सब आनंदित हैं। और देखिए हेमंत जी, आपकी बनने की खुशी में आमतौर पर यदि कोई प्रदेश अध्यक्ष बनता है तो प्लानिंग होती है, स्वागत की प्लानिंग होती है, जुलूस निकलते हैं, पर यह प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि पहले दिन निर्वाचित हुए और उसी दिन बगल वाले कमरे में जाकर चार्ज ले लिया। कोई लफड़ा नहीं, कोई जुलूस नहीं, कोई काम नहीं, केवल और केवल काम के लिए लग गए। और 2 दिन के अंदर मैं रविंद्र तुम्हें बहुत बधाई दूंगा और भोपाल के कार्यकर्ताओं को बधाई दूंगा कि इतनी बड़ी संख्या में आज हम प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करने यहां इकट्ठे हुए। भाई और साथियों, हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। एक विचार के लिए, एक विचार के पोषण के लिए हम राजनीतिक क्षेत्र में काम करने आए। हमारी यात्रा जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी के माध्यम से शुरू हुई थी, हमने ये विचार नहीं किया था कि भारतीय जनता पार्टी कहां तक जाएगी, जनसंघ कहां तक जाएगा। एक विचार के पोषण के लिए, एक विचार को आगे बढ़ाने के लिए, एक देश में एक विधान, एक निशान, एक प्रधान, इस बात को लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जब जनसंघ की स्थापना की और उसके बाद ये यात्रा चली। कभी कभी वो भी मामला आया जब जनसंघ का चुनाव निशान था दीपक। यहां पर जो बुजुर्ग बैठे हैं वो ये जानते होंगे, कांग्रेस वाले नारा लगाते थे कि जनसंघ के दिए में तेल नहीं और सरकार बनाना खेल नहीं। हम वहां से शुरू हुए, लोकसभा में 2 की संख्या थी, पर आज इस देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी यदि राजनीतिक दल है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और यह हमारा सौभाग्य है कि हम उसके कार्यकर्ता हैं। यह भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, यह भारतीय जनता पार्टी का संचालन लोकतांत्रिक व्यवस्था से काम होता है। और देखिए, यह केवल भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होता है, हमारे राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी आकर मंच पर बैठते हैं और वो सभी लोगों से बोलते हैं कि आइए जिसको चुनाव लड़ना है। पर यदि चुनाव के लिए नामांकन आता है तो केवल एक व्यक्ति का आता है, हेमंत खंडेलवाल जी का। और हेमंत खंडेलवाल जी जब चुनाव में निर्वाचित हो जाते हैं तो वो कांग्रेस को यही चुनौती देते
कहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी है जिसमें प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव भी निर्वाचित होता है, बिना किसी भी चुनाव के बगैर होता है। कांग्रेस में यदि शक्ति है तो पार्षद के टिकट की भी इस तरह से चुनाव करवा सके। ये भारतीय जनता पार्टी की रीति है, नीति है। भाई और साथियों, हम सब भारतीय जनता पार्टी के झंडे तले आज से हेमंत खंडेलवाल जी के नेतृत्व में काम करेंगे। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदलने में लगे हैं। ये हम सबका सौभाग्य है कि हमारे देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक सरकार काम कर रही है जिसमें इस देश में आमूलचूल परिवर्तन किया है। गांव से लेकर शहर तक, शहर से लेकर खेत तक, खेत से लेकर खलियान तक, युवा से लेकर महिला तक, महिला से लेकर किसान तक, हर क्षेत्र का विकास और हर वर्ग का कल्याण ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आज हम सबके सामने यही चुनौती है कि डबल इंजन की सरकार जिस प्रकार से डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में प्रदेश में विकास और कल्याण को आगे ले जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का यही दायित्व है कि हम उस रीति नीति को जनता तक पहुंचाए। हेमंत खंडेलवाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का विस्तार हो, और क्योंकि भाजपा भोपाल के कार्यकर्ताओं का यहां समागम है तो ध्यान रखिए, भोपाल में 2 कांटे हैं। समझ गए होंगे? नहीं समझे? अभी हमारे रामेश्वर शर्मा जी बोल रहे थे, हुजूर में कमल है ना? ताली बजाओ भाई। दक्षिण पश्चिम में भी कमल है, बेरसिया में भी कमल है, और भगवान की कृपा से और आपकी कृपा से नरेला में भी कमल है। आलोक भाई ने भी कमल खिलाया, मालती राय जी ने भी कमल खिलाया। अब केवल यदि आज आप प्रदेश अध्यक्ष जी का सही रूप में स्वागत करना चाहते हो तो ये संकल्प लो कि मध्य में भी कमल खिलेगा और उत्तर में भी कमल खिलेगा। आज का संकल्प यही होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का हर एक क्षेत्र का कार्यकर्ता, चाहे वो हुजूर में रहता हो, वेरसिया में रहता हो, नरेला में रहता हो, हम सबका ध्येय यही होना चाहिए कि अगला चुनाव भोपाल की 6 विधानसभा में कमल खिलेगा। मेरी बात से सहमत हो या नहीं? सहमत हो या नहीं भाई? उत्तर में कमल खिलाना है या नहीं? मध्य में कमल खिलाना है तो उठाइए दोनों हाथ उठाकर जोरदार ताली बजाकर हेमंत जी का स्वागत कीजिए और ये संकल्प लीजिए कि हम यदि आज भारतीय जनता पार्टी भोपाल के कार्यकर्ता आपका स्वागत कर रहे हैं तो ये केवल माला तक, फूल तक, जिंदाबाद के नारे तक सीमित नहीं रहेगा। आज ये हम संकल्प लेते हैं कि अगले विधानसभा के चुनाव में हम उत्तर भी जीतेंगे और मध्य भी जीतेंगे। हेमंत जी, आपको बहुत स्वागत, आप यशस्वी हो। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निश्चित रूप से आपके यशस्वी होने, आपकी सफलता के लिए दिन रात मेहनत करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का परचम पूरी दुनिया में लहराएगा और ये हम सुनिश्चित करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हम इस देश, इस प्रदेश में नए विकास की अवधारणा को स्थापित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विश्वास सारंगी भाई साहब। निश्चित तौर पर आपकी नई ऊर्जा कार्यकर्ताओं में नई हौसला देगी। मैं इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए संगठन के शिल्पी, हम सबके मार्गदर्शक, संगठन महामंत्री आदरणीय हितैषी जी भाई साहब से निवेदन करूंगा कि हम सब कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी भोपाल नगर द्वारा आयोजित हमारे नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी के स्वागत समारोह में उपस्थित हमारे प्रदेश के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय हेमंत जी, और जो 2-3 वक्ता बोल के गए कि कैंची चलाइए, तो चलवाने वाला मैं ही हूं, इसलिए मंच पर बैठे सभी जिन पर कैंची चल गई है, जिनने चलाई है, ऐसा चलाने वाला मैं ही हूं। इसलिए सभी समृद्ध मंच के सम्माननीय अतिथि, वरिष्ठ नेतागण और आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों, आज जैसा अवसर है, मैंने कहा संगठन मंत्री जैसा कोई विषय नहीं है। रविंद्र भी मेरे पास आया, भाई सब संख्या पूछे क्या? मैं कहा नहीं भाई, संगठन की बैठक नहीं है, नहीं तो हिसाब किताब लेने में सब समय निकल जाएगा।
जो बात पूर्व वक्ताओं ने कही है उसी को मैं दोहराता हूं। संसद में हमारे पार्टी के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक बात का जवाब दिया। तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर नेहरू जी ने उस समय कहा कि इस देश की 1 इंच भूमि पर भगवान नहीं फहराने देंगे। उस समय मुट्ठी भर से कम थे, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अकेले ही थे। वो आगे आए और उन्होंने कहा कि इस कुत्सित मानसिकता को एक दिन हम कुचल डालेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने शरीर की चमड़ी और समय की दमड़ी लगाकर, अपने को गलाकर इस भारतीय जनता पार्टी को पूर्ववर्ती संगठन जनसंघ से लेकर और भारतीय जनता पार्टी को आज देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनाया है। जैसा कोई भी संस्था संगठन प्रारंभ होता है तो पहले उपहास मजाक उड़ाया जाता है। तो हमारा पहले जब हम प्रारंभ हुए, दोनों ही समय, चाहे 51 का समय रहा हो चाहे 80 के काल का समय रहा हो, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना काल, जनसंघ का स्थापना काल, दोनों में ही उपहास उड़ाया गया। तो उपहास कैसे उड़ाया गया? तो जब जनसंघ के बारे में जैसा हमारे विश्वास जी बोल रहे थे कि हंसी उड़ाई जाती थी, तो कैसे उड़ाई जाती थी? तो उन्होंने दिए के तेल की बात कही, तो एक और बात चलती। उस समय मुट्ठी भर कार्यकर्ता होते थे, गाड़ी घोड़े नहीं होते थे, तो कहते थे जनसंघ की क्या पहचान, टूटी जीप 20 जवान। अब इनने कहा था कि दिए में तेल नहीं और सरकार बनाना खेल नहीं। इसका एक और संशोधन हुआ, थोड़ा बहुत हम जीतने लगे तो उन्होंने कहा कि दिए में तेल नहीं और सरकार चलाना खेल नहीं। तो ऐसे उपहास उड़ाए जाते थे। क्योंकि हम पहला चुनाव जब 52 में लड़े, क्यों लड़े? तो हमारे श्रद्धेय माणिक चंद वाजपेयी मामा जी को चुनाव लड़ाया गया राजमाता साहब के खिलाफ भिंड से। उनसे कहा कि चुनाव लड़ना है, तो उन्होंने कहा मैं तो प्रचारक हूं, क्यों लड़ूं? उन्होंने कहा कि संगठन का आदेश इसलिए लड़ना है। तो उन्होंने कहा हारना है, संगठन का आदेश क्यों है, क्यों लड़ना है? तो उन्होंने 2 बातें उनको समझाई उस समय के वरिष्ठ नेतृत्व ने कि चुनाव के समय हर व्यक्ति के समाज के कान खुले रहते हैं, सुनने की इच्छा रहती है। इसलिए हम किस बात के लिए जनसंघ स्थापना किए हैं, क्यों, कहां ले जाना चाहते हैं, क्या हमारा उद्देश्य है, क्या हमारा विचार है, इसको लेकर हमारी विचारधारा को नीचे तक पहुंचाने के लिए चुनाव लड़ना। दूसरा, लोग हमारे चिन्ह को पहचानने लगे कि हमारा चुनाव चिन्ह क्या है। इसलिए हम पहला चुनाव लड़े और मात्र 3% वोट से यात्रा प्रारंभ की हमने। 52 के चुनाव में मात्र 3% वोट हमें मिले, 57 में 9% वोट मिले और 62 में हम 16% वोट प्राप्त किए। आज अगर पूरे देश का हिसाब लगाते हैं तो आज भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 59% वोट प्राप्त की है और देश में 36.56 यानी 37% के लगभग वोट पूरे देश में प्राप्त की है। और आज संख्या बल के आधार पर जब 20 जवानों की कार्यकर्ताओं की चर्चा होती थी, अभी भारत में जो सदस्यता चल रही है, अभी अनेक प्रदेशों में चुनाव चलते रहते आगे बढ़े हैं, अभी 14 करोड़ की पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो गई है। अगर इसको दूसरे आधार पर सोचा जाए कि उपहास के आधार पर कैसे हमारी यात्रा प्रारंभ हुई, तो उपहास के बाद विरोध भी हुआ था, तो आपातकाल हम सबको मालूम है। आज भी केरल और बंगाल का कार्यकर्ता किस प्रकार से अपने जीवन को आहूत कर रहा है, कैसे जीवन लगा रहा है, कैसे संघर्ष यातनाएं झेल रहा है, ऐसा उदाहरण हमारे सामने प्रारंभ से रहा है। जब हम 80 का चुनाव, 80 के बाद जब पार्टी बनी और 84 के बाद जब चुनाव हुआ तो हम 2 सीटें जीते थे। तो उपहास की एक बात याद दिलाने के लिए पुराने कार्यकर्ताओं को तो याद है, राजीव गांधी कहते थे और कांग्रेस के नेता कहते थे कि परिवार नियोजन की जो व्यवस्था है, जो उसका उद्घोष नारा है, वो भारतीय जनता पार्टी पर लागू होता है। क्योंकि हमारे अटल जी और आडवाणी जी नेतृत्व करते, 2 नेता होते थे और सांसद भी हमारे 2 ही जीत कर आए थे। तो हमारे 2 ऐसा नारा भाजपा पर लोकतंत्र के रूप में कसते थे। ऐसा उपहासों के बीच और संघर्षों के बीच जो पार्टी आज निकली है, जो शून्य से शिखर की यात्रा प्रारंभ करके हम निकले हैं, उस यात्रा का अगर हम हिसाब किताब लगाएंगे तो ध्यान में आएगा कि हमारी पार्टी आज भारत की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने के लिए क्या क्या संघर्ष करके आई है। इसलिए हम सब ने इसको समझना और पढ़ना चाहिए। नेहरू जी को यूं ही जवाब नहीं दिया था श्यामा प्रसाद जी ने
उनके युग दृष्टा थे, भविष्य के दृष्टा थे। उन्होंने दूर से देखकर कहा था कि एक दिन भारतीय जनता पार्टी अकेला मैं नहीं रहूंगा, संसद में कांग्रेस मेरी जगह होगी और भारतीय जनता पार्टी सर्वाधिक सांसदों वाली पार्टी होगी। आज अगर हम विचार करते हैं संख्या के आधार पर, एक तरह का विचार करते हैं हम कि हमारी संख्या बल इतना है, लेकिन हम जनप्रतिनिधि के आधार पर सोचते हैं तो कितनी संख्या हमारी। तो आज गांव में अगर सरपंच भी जीतता है ना, तो सरपंच पूरे देश में सर्वाधिक किस पार्टी के हैं? किस पार्टी के हैं? पार्षद, जनपद, जिला पंचायत, नगर पालिका, नगर परिषद, निगम किसके हैं? सर्वाधिक विधायक और पार्टी की सरकारें किसकी हैं? और देश में सरकार, लोकसभा राज्यसभा में बहुमत किसका है? यहाँ की ग्राम सभा से लेकर देश की लोकसभा तक भारतीय जनता पार्टी का परचम है। जो सांसदों की दो सांसद जीता करते थे, हम 303 तक की पार्टी बनने का काम हमारे कार्यकर्ताओं के परिश्रम से हुआ है। जहां 148 टोटल विधायक हम एक बार जीते थे 81 में, आज हमारे 1296 विधायक हैं। यानी हमारी जो यात्रा है वो किसके लिए जवाब है? तो जो नेहरू जी ने कहा था देश के 1 इंच भूमि पर भगवा नहीं फहराने दूंगा, आज गांव की पंचायत से लेकर देश की पंचायत तक क्या फहरा रहा है? एक देश की इंच भूमि पर भगवा फहरा रहा है। ये हमारे कार्यकर्ताओं का समर्पण है, एक कार्यकर्ताओं का त्याग है। इसके आधार पर पार्टी आगे बढ़ी है। आज हम बड़ी पार्टी हो गए हैं, हमारे पास सदस्यता की संख्या का आकार बढ़ा है। अब हम सबके सामने चुनौती ये है कि हर कार्यकर्ता को, हर सदस्य को मिस कॉल देकर आने वाले सदस्य बनने वाले को पार्टी के कार्यक्रम में कैसे उपस्थित करें, पार्टी के विचार के काम में कैसे लगाएं। इस नाते से हम सब कार्यकर्ता संकल्प लेकर जाएं कि जिन्होंने 50 से सदस्य बनाए हैं, सक्रिय सदस्यता, जो सक्रिय सदस्य उनकी जवाबदारी है कि वो प्राथमिक सदस्य को सक्रिय करे, पार्टी के काम में एक्टिव करे। इस नाते से हम सब कार्यकर्ता आगे बढ़े। और अंत में एक बात कहते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा। परसों हमारे पार्टी के संस्थापक श्यामा प्रसाद जी का जन्मदिन है और जन्मदिन के अवसर पर हम बलिदान दिवस मनाते हैं, क्योंकि हमारी पार्टी जिस दिन कमरे में शुरू हुई थी उस दिन भी हम नारा लगाते थे, कमरे में बैठते थे, तब भी हम कहते थे, कौन सा नारा लगाते थे याद है कि नहीं? जहां हुए बलिदान मुखर्जी, जो कश्मीर हमारा है। तो इस जब संख्या थोड़ी बढ़ गई तो गलियों में आ गए, चौराहे तक आ गए, और जब ज्यादा संख्या हो गए तो संसद में और विधानसभा में भी हम उद्घोष करते थे कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है। और आज हम समय आ गया तो हमने वो नारे को, उद्घोष को पूरा भी किया। धारा 370 हटाई, उसका विषय का समय नहीं है। 6 तारीख को एक संकल्प पर्यावरण के नाते से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने लिया है कि एक पेड़ मां के नाम। तो हमारा कोई भी कार्यकर्ता ऐसा नहीं रहना चाहिए, चाहे वो बूथ कमेटी में हो, चाहे वो पन्ना कमेटी में हो, चाहे वो मंडल की कमेटी में हो, चाहे मोर्चे प्रकोष्ठ की कमेटी में हो, वर्तमान जनप्रतिनिधि हो, पूर्व जनप्रतिनिधि हो, वर्तमान पदाधिकारी हो, पूर्व पदाधिकारी हो, हर कार्यकर्ता ने एक पेड़ न्यूनतम लगाना, उसका संरक्षण संवर्धन करते हुए आगे बढ़ना। इस नाते से हम सब संकल्प लेकर जाएं। कविता हम सब ने सुनी होगी, देखो हम बढ़ते जाते हैं, बढ़ते ही जाते, उज्जवलतर उज्जवलतम होती महासंगठन की ज्वाला, प्रतिपल बढ़ती ही जाती, प्रतिपल बढ़ती ही जाती। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब, हितनंदन जी भाई साहब। निश्चित तौर पर आपका 7 उद्बोधन हम सबको नया मार्गदर्शन देगा। इस क्रम में हम जब हमारे नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष जी को आमंत्रित करूं, हमारे समाज के कुछ समाज सेविक अजय देवनानी जी, सुनील सिंह जी और आशीष शर्मा जी भाई साहब का स्वागत करेंगे। भाई साहब से अंत में यह भी निवेदन होगा कि बहुत सी सामाजिक संस्था आपका स्वागत करने के लिए बैठी हैं। बाद में जी, बाद में कर देंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हम सबके लाडले प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी अपने स्थान पर खड़े होकर जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी का जोरदार अभिनंदन होना चाहिए, तालियां बजती रहना चाहिए जब तक भाई साहब डेस्क पे पहुंचे। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए
बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत धन्यवाद। आज भोपाल नगर के जिले के सभी कार्यकर्ताओं को मैं प्रणाम करता हूं। मंच पे विराजमान हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय हितानंद जी, आपके अपने मंत्री आदरणीय विश्वास जी, आपके लोकप्रिय सांसद आदरणीय आलोक जी, मेरे साथ कार्यालय में काम कर रहे ऐसे विधायक आदरणीय भगवान दास जी, आपके लोकप्रिय विधायक आदरणीय रामेश्वर जी, आदरणीय ध्रुव नारायण जी, बहन मालती राय जी, सीमा सिंह जी, राहुल कोठारी जी, हमारे वरिष्ठ आदरणीय सुरेश पचौरी जी, बहन यादव जी, जिले के अध्यक्ष जिन्होंने अल्प समय में इतना बड़ा कार्यक्रम किया ऐसे रविंद्र यति जी, हमारे जगदीश यादव जी, हम सबके आदरणीय हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय उमाशंकर जी, मेरे साथी रहे सांसद आदरणीय आलोक संजर जी, हमारे प्रदेश के मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल जी, जन अभियान परिषद के अध्यक्ष आदरणीय मोहन नागर जी, आदरणीय हमारे शैलन शर्मा जी, पारस नरवरिया जी मंडल अध्यक्ष, और जिस बूथ पे ये कार्यक्रम हो रहा है उसके बूथ अध्यक्ष जितेंद्र विश्वकर्मा को भी मैं प्रणाम करता हूं। यहां उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता जो जिनके कारण आज भारतीय जनता पार्टी इस ऊंचाइयों पे खड़ी है। मैं आप सब कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं कि इस देश में कई दल हैं, कई दल सिर्फ परिवार पे आधारित हैं, कई दल सिर्फ समाज पे आधारित हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मात्र ऐसा दल है जो अपने कार्यकर्ताओं की ताकत से ही चलता है, कार्यकर्ताओं के सहयोग से चलता है। अगर कार्यकर्ता तय कर ले कि हमें चुनाव जीतना है तो कोई भी चुनाव हम हार नहीं सकते, और कार्यकर्ता अगर थोड़ा भी निराश हो जाता है तो चुनाव में हमें पराजय हासिल होती है। और इसलिए ऐसे सभी कार्यकर्ताओं को मैं प्रणाम करता हूं, कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूं। जैसा विश्वास जी कह रहे थे कि अभी तो 6 आई है, 8 भी आना चाहिए, उसके लिए मोदी जी भी लगेंगे, मोहन जी भी लगेंगे, लेकिन आप सब लगेंगे। अगर सब मिलके तैयार हो जाए तो हम 8 सीटें भी ले आएंगे। जब हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, हम पुरानी यात्रा पे जाते हैं। जब हमारी जनसंघ का गठन हुआ तो हमें नहीं भूलना चाहिए कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल जी ने एक एक कार्यकर्ता को जोड़ने का काम किया। उन्होंने जो संघर्ष किया उसे हम सोच भी नहीं सकते। जब भारतीय जनता पार्टी में आज बूथ पे हजारों कार्यकर्ता है, सैकड़ों कार्यकर्ता है, मंडल में हजारों कार्यकर्ता है, लेकिन उस समय जिले में 2-4 कार्यकर्ता नहीं रहते थे। और उस यात्रा को आगे बढ़ाने का काम अगर किसी ने किया तो आदरणीय कुशाभाऊ ठाकरे जी ने किया, जिसका आपके भोपाल से नाता रहा। आदरणीय प्यारेलाल जी का आपसे नाता रहा, आदरणीय नारायण प्रसाद गुप्ता जी का रहा, आदरणीय कैलाश सारंग जी का आपसे नाता रहा, सुशील चंद्र वर्मा जी का रहा, आरिफ बेग का रहा, गौरी शंकर जी का रहा, सुरेंद्र नाथ जी का रहा, और रमेश भैया गिट्टू भैया का रहा। ये हमारे बीच में नहीं है, लेकिन इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को भोपाल में और प्रदेश में और देश में स्थापित करने का काम किया। आज हमारे बीच में शैलेंद्र प्रधान जी और धर्मेंद्र जी जो हमारे सीनियर कार्यकर्ता हैं, उन्होंने भी इस पार्टी के लिए तन मन एक किया। लेकिन मैं सबसे पहले हमारे कार्यकर्ताओं को इसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि भोपाल कोई आसान जगह नहीं है। भोपाल एक ऐसा क्षेत्र है, आज से मैं रामेश्वर जी, आलोक जी, सीमा जी, और आलोक जी आप भी थे खेड़ी कोर्ट में, आप बताना भूल गए।
विश्वास जी आप बैतूल शहर देख रहे थे, रामेश्वर जी मेरे जिले के प्रभारी थे। ऐसा जब मैं बैतूल से आता हूं, बैतूल जनजाति आदिवासी जिला है, यहां से जो चाहता था भोपाल से वो बैतूल जाके सांसद बन जाता था। आरिफ बेग और गुफरान आजम आज हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन उनकी छवि जो थी आप सब जानते हैं कि यहां से 100-150 लोगों को लेके जाते थे और बैतूल के लोकसभा के सांसद बन जाते थे। जब बैतूल का कोई नेता भोपाल में आता था तो यहाँ पे पूरे के पूरे लोग कहते थे कि भोपाल में अगर कोई दल है तो कांग्रेस है। भोपाल से कोई भी जाके बैतूल जैसी जगह पे चुनाव जीत जाता था, इतना कठिन भोपाल था। और इसलिए भोपाल में आप लोगों ने पार्टी को मजबूत किया, भोपाल में आपने भारतीय जनता पार्टी को आगे लाया। भोपाल के कारण ही पूरे प्रदेश में कमल खिल पाया, क्योंकि अगर हम राजधानी आए और यहीं पे कमल ना खिले तो हम पूरे प्रदेश में खिला भी लेंगे तो वो उत्साह का वातावरण नहीं रहेगा। कभी हमारे यहाँ मोदी जी आते हैं, कभी अमित शाह जी आते हैं, कभी अटल जी हमारे बीच में आते रहे। आप कल्पना करिए अगर भोपाल में कार्यकर्ता ना हो तो पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी मजबूत भी हो तो उसका वो असर नहीं होगा जो भोपाल का होता है। और इसलिए आप सब धन्यवाद के पात्र हैं, लेकिन मैं आप ही की तारीफ कर रहा हूं। अभी रविंद्र यति जी कह रहे थे कि भोपाल की सीमा में 12 शेर रहते हैं। मैं मोहन जी के उधर से नाप रहा था तो मेरे को मंच पे 12 ही दिख रहे थे भोपाल के। मैंने बहुत ध्यान से नापा तो 12, 13, 12, 11 ऐसे ही हो रहे थे। तो भोपाल के 12 शेर यहाँ बैठे हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का, जो हमारे पूर्वजों ने, जो हमारे मार्गदर्शनों ने जो मार्ग दिखाया था उसे आगे ले जाने का काम किया। मैं जब भाषण देने आ रहा था तो इतने खतरनाक सब वक्ता थे कि कभी कोई प्रशिक्षण वर्ग हो, प्रदेश में 5 वक्ताओं को जाना हो तो 4 तो हमको भोपाल से ही ले जाने पड़ेंगे, ऐसे यहाँ बोलने वाले हैं। तो ऐसे शेरों के कारण आज भारतीय जनता पार्टी मजबूत है। हमारे दोनों पूर्व अध्यक्ष जी भी हमारे बीच में हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि भोपाल से मेरा नाता कोई आज का नहीं है। मैं 2010 में, 2008 में जब लोकसभा चुनाव लगा तो लगभग सैकड़ों की संख्या में यहां से कार्यकर्ता मेरे उपचुनाव में गए। मैं 2014 से 2018 तक कोषाध्यक्ष के रूप में मैंने काम किया और उसके बाद में आपके नगर निगम में जो आपने असीम सफलता पाई, बहुत कम लोगों को मालूम है कि वो टिकट मैंने ही अपने साइन से जारी किए थे, लेकिन मैंने उसमें अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाया था। जो संगठन ने बोला, जो विधायक ने बोला, वही मैंने किया था। और इसलिए मैं वही करता हूं जो कार्यकर्ता बोलते हैं, जो नेता बोलते हैं। नहीं तो विश्वास जी, बैतूल के भी यहाँ 8-10 हजार लोग निवासी हैं, मेरे पास भी 20-25 रिकमेंडेशन थी, लेकिन मैंने उसमें से एक भी नहीं किया। जो शेरों ने कहा वही काम किया और इसलिए इन शेरों के कारण ही आज भारतीय जनता पार्टी का निगम भी बना, आज हम मजबूत भी हैं। और इसलिए भोपाल मजबूत रहे। भोपाल के कार्यकर्ताओं पे जैसा हमारे रामेश्वर जी और रविंद्र यति जी बता रहे थे कि डबल जिम्मेदारी है। अगर कोई राष्ट्रीय नेता आता है तो भी आपको चिंता करनी है, भोपाल का कार्यक्रम है तो भी आपको चिंता करनी है। और इसलिए मैं आप सब कार्यकर्ताओं का वंदन करता हूं। एक बात का आपको आश्वासन देता हूं कि मैं सिर्फ दायित्व का निर्वाह कर रहा हूं, मैं कोई प्रदेश अध्यक्ष नहीं हूं, मेरे में कोई ऐसी काबिलियत नहीं है जिसके कारण मैं आपसे मुझको अलग समझूं। मैं आपके बीच का ही हूं, मैं आपके साथ का ही हूं। मुझे तो कई बार ये याद नहीं रहता कि मैं विधायक हूं। जब गाड़ी से चलता हूं, जब बैतूल में रहता हूं, तो मैं भूल जाता हूं कि मैं कार्यकर्ता हूं कि विधायक हूं। ऐसे ही प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मैं आपके साथ रहूंगा, आपके बीच में रहूंगा। आपका सम्मान बरकरार रहे,
इसकी चिंता करूंगा। किसी भी कार्यकर्ता में क्षमता है तो उसकी क्षमता का पूरा उपयोग करेंगे। हम अनुशासन में रहें, हम पार्टी के साथ रहें, हम विचारधारा के साथ रहें। पुनः आप सबका वंदन करते हुए, आप सबको धन्यवाद देते हुए, इतनी बड़ी संख्या में आप यहाँ आए, आपका वंदन करते हुए, इस बात की उम्मीद करते हुए कि हमारी पार्टी आदरणीय बी.डी. शर्मा जी के नेतृत्व में, आदरणीय मोहन जी के नेतृत्व में पहले से ही मजबूत चल रही है। उस मजबूती को कायम रखते हुए उसको और आगे ले जाना है, नए मुकाम पे पहुंचाना है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो दुनिया में इस देश को आगे ले जाना चाहते हैं, उनकी यात्रा में अगर हम सब एक रहे, मजबूत रहे, तो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से इस देश को भी हम एक नई ऊंचाइयों पे पहुंचाएंगे। मैं पुनः आप सबका वंदन करते हुए, धन्यवाद करते हुए, इस बात की उम्मीद करते हुए कि हम सब एक परिवार की भांति भारतीय जनता पार्टी में रहेंगे और इस पार्टी को बुलंदियों पे ले जाने का काम करेंगे। मैं अपनी बात समाप्त करने की इजाजत चाहूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी। आपका मार्गदर्शन, कुशल मार्गदर्शन हम सब कार्यकर्ताओं को मिला। निश्चित तौर पर हम आगे आने वाले समय में आपके मार्गदर्शन में चलेंगे और भोपाल जिले को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। समस्त मंडल के अध्यक्ष एक एक करके एक तरफ से आएंगे, एक तरफ से माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से मिलकर जाएंगे। जिले के पदाधिकारी, मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा, 10-15 मिनट का समय आपका रहेंगे। कृपया मेरा निवेदन है कि वो समाज के, हमारे 4-5 समाज के सेवक जो हैं वो भी आकर यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष से मिलेंगे। फूल कलियां तो कलियां, हाँ एडवोकेट साहब रहेंगे ना। 1 मिनट रोक दीजिए, अभी 2 मिनट रोक दीजिए भैया, 2 मिनट रोकिए। और आभार व्यक्त करने के लिए मैं भाषी चिश्ती जिले के मंत्री जी को आमंत्रित करता हूं कि आभार व्यक्त करेंगे। सतीश विश्वकर्मा जी हमारे जिले के उपाध्यक्ष, राम बंसल जी जिला उपाध्यक्ष, तुलसी सोनी जी जिला उपाध्यक्ष, सूर्यकांत गुप्ता जी, इंद्रजीत राजपूत जी, जितेंद्र शुक्ला जी, शंकर मकोरिया जी, गिरीश शर्मा जी, राहुल राजपूत जी, जगदीश यादव जी, भीकम सिंह जी, अनिल पचौरी जी, अश्वनी राय जी, राजकुमार विश्वकर्मा जी, कीर्ति गुप्ता जी, भाषी दीक्षित जी, प्रवीण प्रेमचंदानी जी, बिमलेश ठाकुर जी, शक्ति दुबे जी, शैलेंद्र शुक्ला जी समाज के तीनों अजय देवनानी जी, सुनील सिंह जी, आशीष शर्मा जी, कृपया आगे स्वागत करें। शैलेंद्र शुक्ला जी, राघवेंद्र द्विवेदी जी, श्रीमती वंदना परिहार जी, रवि शर्मा जी, डॉक्टर योगेंद्र मुखरैया जी, राजेंद्र गुप्ता जी, सुषमा बबीसा जी, देवेंद्र योगी जी, राजू अनेजा जी, नरेंद्र दीक्षित जी, हमारे मंडल के सम्मानीय अध्यक्ष गण जो हमारे बीच में मंडल के अध्यक्ष हैं, उनसे निवेदन करता हूं कृपया आए, एक करके क्रमबद्ध तरीके से आए और स्वागत करिए। मैं उनके भी नाम ले रहा हूं मंडल के अध्यक्षों का, उनसे आग्रह कृपया क्रम बनाकर आएंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा, सब तरीके से मिल लेंगे। मेरा निवेदन है मंडल के अध्यक्षों से कि आए, कृपया स्वागत करें। राजा भोज मंडल से अजय पवार, राकेश कुकरेजा जी, गुरु नानक मंडल से वरुण गुप्ता जी, अजय राहुल जी, मंडल अध्यक्ष सूरज सिंह भदौरिया जी, नितिन पाठक जी, विक्रम सिंह जी, संदीप चौकसे जी, अशोक वाणे जी, नीरज पचौरी जी, ब्रजेश सिंह जी, पारस नरवरिया, मुकेश दहाड़े, प्रियेश उपाध्याय, राकेश पालीवाल, हेमंत बड़गैया, आशीष सिंह ठाकुर, हेमंत जोगी, निर्भय सिंह धाकड़, अभिषेक पुरोहित, पीयूष सिसोदिया, मोनिका ठाकुर, प्रताप सिंह बैस, सुरेंद्र कुमार धोटे, संतेश गुआला, लवकुश यादव, नीलेश गौर, मनीष बागवानी, सरोज मीणा, प्रदीप पाटीदार, मनोहर मीणा जी, युवा मोर्चा प्रकोष्ठ अजय पाटीदार, वंदना जातक, शक्ति राव, गीता प्रसाद माली, हरिओम आसरे जी, राजेश सिंह, शेरयार अहमद, इनसे भी निवेदन है कृपया स्वागत करें। हमारे प्रकोष्ठों के संयोजक आप पूछो ना, पूछो। प्रकोष्ठों में से हमारे शैलेंद्र पाठक जी, निखिलेश मिश्रा जी, प्रदीप श्रीवास्तव जी, महेश कुमार पप्पू पंजाबी जी, अर्जुन यादव जी, हरदीप सिंह लब्बू भैया, उमाशंकर त्रिपाठी जी, उपस्थित सभी साथीगण, समाज के राठौर क्षत्रिय समाज भोपाल से हमारे संजीव राठौर जी, राजेंद्र सिंह भदौरिया जी, सेन समाज से अनिल श्रीवास जी,
उपस्थित समिति समाज के हमारे वकील एसोसिएशन के वकील हमारे जितने भी हैं वो स्वागत करेंगे। कृपया क्रमबद्ध तरीके से आइए, स्वागत करिए। मेरा निवेदन है क्रम बनाए रखें। सामाजिक संस्थाओं के लोग जो सामाजिक संगठनों से आए उनसे भी आग्रह, क्रमबद्ध तरीके से आकर स्वागत करिए। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करिए, अभिनंदन करिए। भाई रविंद्र यतीश जी के नेतृत्व में आप स्वागत करिए। मेरा निवेदन है एक तरफ से आइए कृपया व्यवस्थित। राहुल भाई एक बार देख लो, व्यवस्था बना लो। एक तरफ से आइए सभी लोग। मैं आभार व्यक्त करने के लिए हमारे जिले के मंत्री भाई भाषित जी से निवेदन करता हूं, सबका आभार व्यक्त करिए। ठीक है, बोलिए भारत माता की। आज रविंद्र भवन के सभागार के गरिमामय मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी, मनोज राठौर जी से भी आग्रह है कि वह स्वागत करेंगे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का। मलखान सिंह जी के नेतृत्व में पूरा एडवोकेट सेल हमारा माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत वंदन अभिनंदन करेगा। हमारे नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी, आप जैसे कर्मठ सहज संगठन जमीन के नेता का प्रदेश अध्यक्ष बनना हम सबके लिए संगठन में नई ऊर्जा और नया विश्वास लेकर आया है। निश्चित ही आपके नेतृत्व में मध्य प्रदेश भाजपा संगठन नई ऊंचाई एवं दिशा प्रदान होगी। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी संगठन के शिल्पी हम जैसे लाखों कार्यकर्ता के प्रेरणा स्रोत आदरणीय हितानंद शर्मा जी, प्रत्येक कार्य के साथ कार्यकर्ता और कार्यकर्ता के लिए कार्य के साथ प्रत्येक कार्यकर्ता की चिंता करने वाले हमारे भोपाल जिले के यशस्वी जिला अध्यक्ष रविंद्र यतीश जी, हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय विश्वास सारंग जी, आदरणीय सांसद आलोक शर्मा जी, प्रदेश के महामंत्री विधायक आदरणीय भगवान दास समनानी जी, विधायक रामेश्वर शर्मा जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री वरिष्ठ नेता आदरणीय सुरेश पचौरी जी, भोपाल की महापौर आदरणीय मालती राय जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय सीमा सिंह जी, प्रदेश के मंत्री आदरणीय राहुल कोठारी जी, पूर्व मंत्री वरिष्ठ नेता आदरणीय उमाशंकर गुप्ता जी, पूर्व विधायक वरिष्ठ नेता आदरणीय ध्रुव नारायण सिंह जी, प्रदेश मीडिया प्रभारी आदरणीय आशीष अग्रवाल जी, पूर्व सांसद वरिष्ठ नेता आदरणीय आलोक संजर जी, भोपाल के प्रभारी आदरणीय महेंद्र सिंह यादव जी, वरिष्ठ नेता आदरणीय शैलेंद्र शर्मा जी, जिला महामंत्री आदरणीय जगदीश यादव जी, किशन सूर्यवंशी जी, मंच का संचालन कर रहे आदरणीय मनोज राठौर जी एवं इस सभागार में उपस्थित प्रदेश से लेकर बूथ विस्तार तक सभी आए हुए कार्यकर्ता उत्साहवर्धन करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। उनके साथ में मीडिया के साथियों को भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं और मैं सभी लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कृपया कर पंक्तिबद्ध आकर हमारे नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी का स्वागत करेंगे, वंदन करेंगे, अभिनंदन करेंगे। मैं मंच पे जितने भी हमारे आज जिले के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित हैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कृपया कर पंक्तिबद्ध होकर अनुशासन का उदाहरण देते हुए हम हमारे नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी का स्वागत करेंगे, वंदन करेंगे, अभिनंदन करेंगे। मेरा सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह है एक तरफ से आकर दूसरी तरफ से स्वागत करते साथ ही कृपया कर धीरे धीरे वह मंच से नीचे आते जाएं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी का स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। वैश्य समाज के कमल अजमेरा जी से भी आग्रह है कि वह प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। मेरा सभी पदाधिकारियों, जिले के मंडल के सभी अध्यक्षगण, उनके पदाधिकारियों से आग्रह है कृपया कर पंक्तिबद्ध होकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। और जो स्वागत कर चुके हैं वो कृपया कर धीरे धीरे आकर मंच से नीचे आते जाएं। जिनका स्वागत हो गया है उनसे आग्रह है कृपया कर अनुशासन बनाए रखते हुए स्वागत करके नीचे मंच के नीचे आते जाएं और दूसरों को भी अवसर दें ताकि वे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। मैं आदरणीय मनोज राठौर जी से आग्रह करना चाहता हूं कृपया कर वह मंच को उद्घाटन करें। हेलो, मेरा निवेदन है जिनका हो गया कृपया मंच से उतर जाएं, खाली कर दीजिए। मेरा कार्यकर्ताओं से आग्रह, जिन बहनों का हो गया कृपया उतर जाइए, मेरा खाली करते आइए। श्रीवास जी निकल जाइए। जिनका स्वागत मंच खाली कर दीजिए। मेरा आग्रह आपसे, जिनका हो गया है कृपया आ जाइए ना। जिनका हो गया कृपया मंच खाली कर दीजिए, कृपया निवेदन है। राहुल, चलो ठीक है, वो तो गए। ये ना बीच में आओ ना, आओ ना, पहले पढ़ो।
मेरा आप सबसे आग्रह, कृपया जिनने स्वागत कर लिया कृपया उतरते जाइए, मन से सहयोग करिए, थोड़ा सहयोग करिए जिनका हो गया है। आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है जिनका हो गया है। आराम से जाएंगे। वंदना जाटक जी एक बार आ जाइए मोर्चे के साथ, मैंने बोला पहले भी नाम ले दिया है। महिला मोर्चा स्वागत कर रही है वंदना जाटक, मोर्चे के सभी लोगों ने बोल दिया है मैंने। उधर खाली करवाते जाओ जिनका हो गया, आ जाइए। ठीक है, कोई बात आप नहीं जाएंगे? ठीक है, बुला लेंगे गाड़ी। मेरा निवेदन है, जिन कार्यकर्ताओं ने मिल लिया है कृपया उतरते जाएं मन से। मेरा निवेदन है, बाहर चाय की व्यवस्था कृपया चाय पीकर जाइएगा। जिनका होगा है कृपया बाहर चाय की व्यवस्था चाय पीकर जाइएगा। अशोक मणि जी, तो तुम्हारा मंडी में नाम लिख के याद आएगा। अशोक मणि यार, बोलो मेरा पुनः आग्रह है, जिन कार्यकर्ता लोगों ने मिल लिया अध्यक्ष जी से कृपया उतरते जाए नीचे, अनावश्यक न खड़े हो मंच पर। भैया हो गए ना, शुभम आ जाओ, बस शुभम आ जाओ, बेटिया हो जाओ। मेरा निवेदन है, जो जो होगा कृपया उतरते जाइए, सहयोग करिए कृपया। डबल डबल घूम के मत आइए, मेरा निवेदन है, जिनका होगा कृपया डबल मत आइए। भोपाल में ये बराबर मौके मिलते रहेंगे आप सबको। उतरते जाओ भैया, उतरते जाओ। आशीष उतारते हो, राम भाई उतार पाते जाओ आप तो, अभी उतर जाओ। आते नीचे ही निकलते आओ सीधे, हाँ इधर मत आओ। बच्चा नेता जी मिलिया है, मिले आओ ना बच्चे नेता, जाओ सामाजिक संगठन। उधर से आप जीने से रोक दीजिए, अब आगे से रोक दीजिए। अब इतने जो मंच में वो मिल लीजिए सिर्फ। चलिए होते चलिए, कृपया निकलते चलिए। थोड़ा तेजी से करते जाइए ना, जिनका हो गया कृपया आ जाइए। सुषमा भाभी इधर से आ जाओ, पीछे से आ जाओ, इधर से आओ, इधर से आ जाओ, इधर से निकल जाओ, पीछे से आ जाओ, खाली हो जाए, इधर अड़ जाओगी। नीचे जो रहेगा इधर से उतर जाए, नहीं मिली अभी क्या? इधर से नहीं मिली, उतरिए, ये खाली करो जी भैया, उतरवाते जाओ। मेरा आप सबसे निवेदन है कि दोबारा मत आइए, कृपया निवेदन है मेरा। जो हो गए कृपया बाहर की ओर चलिए, और चाय आपका इंतजार कर रही है, चलिए। क्या हो गया तुम्हें? हाँ राजू, ठीक है ना, गिर गए, चलो कर दो, कर दो। मंच पर भी जितने लोगों का कार्यक्रम होगा कृपया मेरा निवेदन है, कर देंगे। अरे नहीं,
उतरते जाइए कृपया। अजय उतार दो, अजय साहू जी भैया आते जाओ ना। शेरू भाई हो गया, अजय भाई सबको उतारते जाओ, जल्दी करो जरा। आओ शफीक भाई आ जाओ, शाहिद भाई आओ, शाहिद भाई आ जाओ, चलिए आते आइए। ले जाएंगे उधर, हाँ भी कर देंगे। किसी कार्यकर्ता का चश्मा है मेरे इधर मंच पे रखा हुआ, ले लीजिएगा। कहाँ गए सेन साहब? इनको मिलवा दो, कहाँ गए? अरे खड़े थे ना अपने पास, कहाँ गए? कृपया उतरते जाइए, जिनका होगा मेरा आग्रह, दूसरे को मौका दे दीजिए। सुनील भाई उतर जाओ, उतर जाओ भैया, हो गया प्लीज यार, थोड़ी थोड़ी देर बाद आ जाए, जगह हो जाएगी। चलिए आते जाइए। तुम लोग इनको ही मिला दो सबको, इन सबको मिला दो लाइन से, ये लड़कों को। चलिए जल्दी करा दीजिए। बुके हटाते जाओ। दीदी उतर जाओ जरा, हो गए मिलनी है आप लोग, चाहे बहन उतर जाओ। जिन जिन का होगा कृपया उतर जाइए, चाय पी के जाइएगा। चलिए आओ, बंद दीदी हो गया। हाँ बस एंड रोक दो ना, रिपीट हो रहा है। धन्यवाद। नहीं अब वहां रोक दो ना मंच पे, और कोने पे जीने पे रुकवा दो वहां। नहीं इतने लोग खड़े से मिल लो। अजमनी भाई वहां रुकवा दो ना, राहुल भाई, राजपूत जी, इंद्रजीत भाई। तो कोई नहीं सुन रही, कोई नहीं सुन रही, आवाज भी कमजोर है। नमस्ते। कृपया जिनका हुआ है कृपया खाली कर दीजिए मंच को, मेरा आपसे आग्रह है विनम्रता पूर्वक। नमस्ते। कृपया जिनका मिलना होगा कृपया मेरा निवेदन है डबल नहीं आइए, है ना। बस ब्रेक कर दीजिए। अश्वनी भाई जितने लोग खड़े हैं मंच पे उनको मिला के बंद करिए। भाई साहब को अन्य दूसरे कार्यक्रम में भी जाना है, कृपया व्यवस्था बनाइए।